हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है जैसे मैं हूं बशीर। सो गाइस, हनी शहद यार बहुत से बेनिफिट्स हैं इस चीज के और हर घर में खाया जाता है। ये हनी शहद मतलब इंडिया में किस तरीके से बनाया जाता है और पाकिस्तान में किस तरीके से बनाया जाता है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम पहले पाकिस्तान का नाज़रीन, आज हम आपको दिखाते हैं दो ऐसी शहद बनाने वाली फैक्ट्रियां जहां जाली शहद तैयार किया जा रहा है। क्योंकि इधर शहद कुछ जो सही चीज है ये कि तो नहीं? कुदरती तौर पाकिस्तान पर में। मक्खियों ने खुद हाँ, पैदा मक्खियों करना से होता है। हाँ हाँ जाली कैसे बनता है? आप उसकी बी फार्मिंग कर लें, आप डब्बे ले जाएं, हाँ। वहां पे छत्ते रखें और उन डब्बों को बाग के पास रखें, वहां से मक्खियां उन फलों का हाँ। फूलों का रस लेकर आएं और उससे शहद बनाएं। असल तो तरीका ये है। यही या तरीका है। हाँ। कुदरती तौर पे आपके जो बागात हैं वहां पे मक्खियां खुद से बना लें। तो ये दो तरीके हैं जहां से शहद तैयार किया जाता है। लेकिन जो हमने सुने हैं, बदकिस्मती से बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान में 2 नंबरी इतनी ज्यादा है कि शहद जैसी जो एक मुकद्दस खुराक है जिसका कुरान पाक में जिक्र आया, उसको भी इस मिलावट माफिया ने नहीं बख्शा। ये लोग तो अक्सर सबसे जमा ज्यादा शहद 2 होता है ना, नंबरी जो कर रहे हैं असली वो शहद शहद जमता के नहीं साथ है। कर रहे हैं। नहीं, असली भी और जमता नहीं है। जमता भाई। खालस नहीं शहद जमता। मिलना तो बहुत ही नसीब की बात है। बहुत कम लोगों को ये खालिस शहद मिलता है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चीनी मिक्स पिछले की होती चंद है। दिनों में हाँ ना। 2 ऐसी फैक्ट्रियों पर छापा मारकर तकरीबन 2500 किलोग्राम जाली शहद जो है उसको जाया किया। और ये तो वो फैक्ट्रियां हैं जहां पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने चेक करके जाली जिन्हें पकड़ बनता लिया। कैसे है? लेकिन अभी चोरी छुपे न जाने कितनी ऐसी जगह जहां पे ये काम हो रहा है। ये भी जो इनके हमसाए थे उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी को इतला दी थी और पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाकर पकड़ा। मतलब हमसाया ने दिया जरा है। इस फैक्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है। कि देखने में जब हमारे सामने फैक्ट्री का जिक्र आता है तो हमें लगता है कि वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होंगी और वहाँ पे पैकिंग हो रही होगी, इसमें तैयारी हो रही होगी, हाँ, शायद की रिफाइनिंग पैकिंग हो रही होगी, चेकिंग ये सारा कुछ हो रहा रिफाइन होगा। करके। लेकिन ये क्या है? ये 2-2 4-4 मरले के घर और उनके अंदर चंद सिलेंडर्स, 2-4 चूल्हे और सैकड़ों बोतलें, कुछ तोड़े और कनस्तर, मसनूई रंग, मसनूई फ्लेवर, नकली रंग, ये सारी नकली फ्लेवर। चीजें जिससे ये शहद तैयार किया जाता है। अब ये शहद कैसे क्या 2 तैयार? नंबरी है इधर पहले यार। तो कुछ लोग चीनी के शीरे से भी करते थे, लेकिन चीनी फिर से। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, गुड़ के शीरे से भी करते थे। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि चीनी भी बहुत महंगी है, गुड़ चीनी से भी ज्यादा महंगा है, तो फिर क्या किया जाए? ग्लूकोज सिरप ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो कनस्तर नजर आ रहे हैं, जो ग्लूकोज देखने में सिरप घी से? के कनस्तर है, ये उस तरह के जो ग्लूकोज। कनस्तर आपको नजर आ रहे हैं ये असल में ग्लूकोज सिरप के कनस्तर है। और इस समय जो ग्लूकोज सिरप आता है ये 76 रुपए किलो दस्तयाब है। यानी बहुत चीनी सस्ता तकरीबन है भाई। 140 से 50 रुपए किलो, गुड़ 200 रुपए किलो के अराउंड, तो ग्लूकोज सिरप 76 रुपए किलो मिल जाएगा। ये ग्लूकोज सिरप होगा। फिर जो भाई, चीनी क्या है, हो रहा है यार? चीनी से जब शीरा बनाएंगे तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, तो उससे जम जाती है, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसमें। तो उसकी बजाय ये लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज सिरप इस्तेमाल कर लेते हैं। और ग्लूकोज सिरप में लेकिन मिठास जो है वो शहद जितनी नहीं होती है। आप देखें, शहद आप जब खाते हैं तो बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो अब शहद जैसी मिठास लाने के लिए उसमें सॉर्बिटोल डाल दिया जाता है। अब सॉर्बिटोल क्या चीज है? सॉर्बिटोल आर्टिफिशियल केमिकल है। होगा। वो 170 रुपए लीटर से लेकर 200 रुपए लीटर में दस्तयाब होता है। यानी आपने अगर बड़ी क्वांटिटी में लेना है तो आपको 170 रुपए लीटर भी मिल जाएगा, अगर थोड़ी क्वांटिटी में लेना है तो 200 रुपए लीटर मिल जाएगा। अब क्या 2 उसमें नंबरी है वो जो यार। 76 रुपए किलो वाला ग्लूकोज सिरप ये है, शहद बने 70% वो और 30% उसमें सॉर्बिटोल डाल दिया जाता है। यानी वो तकरीबन कोई 60-65 रुपए का अंदर ग्लूकोज सिरप डालेंगे, 50-55 रुपए का उसमें सॉर्बिटोल डाल देंगे। यानी 1 किलो शहद जो है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो 110 से 20 रुपए किलो में इनको 1 किलो शहद पड़ेगा। उसमें थोड़ा और सा बेचते फ्लेवर हैं डालेंगे, कितने का? शहद का फ्लेवर भी मार्केट से मिल जाता इधर है, 2-2 तो शहद का फ्लेवर डाल देंगे। फिर छोटी मक्खियों इस का समय 25-25 मसनूई रंग छोटी डालेंगे, मक्खियों का महंगा है, अगर मोटी उसमें मक्खियों डार्क का ब्राउन महंगा है। डालेंगे तो वो बेरी का शहद बन जाएगा।
अगर लाइट येलो डालेंगे बेरी तो का, वो हाँ, सफेदे बेरी का का बड़ा शहद महंगा बन जाएगा। होता तो इसी तरह कोई फुलाई का है, बेरी का बड़ा ये महंगा हमने शहद फलां बेरी शहद का है बहुत जी, महंगा है। तो ये फूलों का शहद है, उसमें गुलाब की पत्तियां भी डाल देंगे, तो इसमें मुख्तलिफ रंग डाल देंगे, मुख्तलिफ फ्लेवर डाल देंगे, और फिर इसको इन चूल्हों पे, ये छोटे छोटे सिलेंडर आपको नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे चूल्हे नजर आ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसको पकाया जाएगा ताकि मतलूबा गाढ़ापन जो है और मतलूबा टेक्सचर जो है वो हासिल किया जा सके। फिर उससे अब ये शहद तैयार कर लेंगे जो बहुत महंगा भी इनको पड़े, पैकिंग वगैरह सारा कुछ डाल के, तो वो 150 रुपए किलो से ज्यादा महंगा नहीं पड़ता है। अब वो 150 रुपए किलो तैयार करके उसको 1200 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो, 2500 रुपए किलो, 3000, 3500, 4000 रुपए किलो तक में ये बेच सही सकते हैं। बात छोटी मक्खियों का इतना ही आता है, 4000 5000 का प्रॉफिट छोटी मार्जिन जो मछली। है वो कितने ज्यादा है, यानी अगर 150 रुपए भाई किलो किस पड़ रहा है, तरह ये लूट रहे हैं। 1500 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो 10 गुना मुनाफा। तो इस तरीके से इतना ज्यादा मार्जिन है, तो ये बना बना के बेचे जा रहे हैं। और शर्म यही आनी सीजन चाहिए है, यार। सर्दियों में शहद की डिमांड बढ़ जाती है, हाँ। उसमें फिर ये इस तरह करते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इसमें एसिटिक एसिड भी डाल देते हैं, यानी 100 किलो का बैच अगर बनाना है तो उसमें 100 ग्राम एसिटिक एसिड डाल देंगे। अब जिस बंदे को मेदे का अल्सर है, जिसको मुख्तलिफ मेदे के अमराज हैं, और वो शहद को शिफा समझ के ले रहा है, तो उसकी तो अंतड़ियां तक तबाह हो जाएंगी, उसका तो मेदा तबाह हो जाएगा। फिर ये तो सॉर्बिटोल स्टमक वगैरह है, क्या ये है तो उसका? ग्लूकोज सिरप है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर हदीस लिख कर लगाएंगे कि शहद में शिफा है, हाँ। शहद खाना सुन्नत नबी है, जब इस तरह और की 2 नंबर अहादीस इस तरह ये करें, बताएंगे, हाँ, शर्म और आए। असल शहद की जगह पे उनको ये शीरा खिला देंगे, ये चीज तो वो तो इसको सुन्नत समझ के इस्तेमाल कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि शहद में शिफा है। तो शहद तो है ही नहीं, ये तो उनका शुगर लेवल कहाँ पे ले क्या जाएगा। 2 नंबर ही है लोगों के अंदर शुगर यार। लेवल पहले से वाकई ही डायबिटिक पेशेंट हैं जो इस यकीन के साथ खा लेंगे कि ये तो बड़े अच्छे ब्रांड का है, ये तो बहुत अच्छा शहद है, ये हम खा लेंगे तो हमें शिफा मिल जाएगी, तो बजाय शिफा के ये तो उनको और ज़्यादा मौत के करीब ले जाएगा। इस तरीके से जब ये शहद बनाएंगे, बेचेंगे और हमें खिलाएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमें कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि मैंने शहद पर काफ़ी प्रोग्राम किए, और ये जो जाली शहद है इनको पकड़ने के तरीके भी मैंने बता रखे हैं कि आप अंगूरी सिरके की मदद से बासानी चेक कर सकते हैं। और बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं अंगूर के अंगूरी सिरके सिरका के क्यों, साथ? हम दूसरा सिरका क्यों ना इस्तेमाल कर लें। विनेगर। भैया, अंगूरी सिरके से ही आपने करना है, और अंगूरी सिरका भी ये सिंथेटिक वाला नहीं, आप किसी भी ब्रांड का ले लें, लेकिन कोशिश करें कि सिंथेटिक ना हो, और बहुत आसान है, उसे आप चेक कर लें। अब अब इंडिया एक में बात हमने कैसे और कही बनता है? थी, पाकिस्तान शहद की में कोई टेस्टिंग सही बहुत ही चीज नहीं सख्त बनी। तरीके से की जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके घर तक जो शहद पहुंच रहा है वो प्योर हो, उसमें किसी भी तरह की ये मिलावट इनको ना देखो हो। यार, और ये सुनिश्चित इंडिया को करने के देखो लिए बहुत बहरहाल। सारे टेस्ट किए जाते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। और हमने ये भी कहा था कि आप हमारी कई बातों पर यकीन मत करिए, अपनी आंखों से खुद देखिए। तो आपको यही दिखाने आज हम आए हैं बद्दी, हिमाचल प्रदेश। हम खड़े हैं इस वक्त डाबर की फैक्ट्री के हिमाचल बाहर, में। जहां हम आपको अंदर लेकर जाएंगे। हमारे साथ डाबर होंगे की एक्सपर्ट्स फैक्ट्री है। जो आपको अगलों स्टेप की बाय वो स्टेप देखो बताएंगे भाई। कि शहद की हाँ? टेस्टिंग कैसे की जाती है, हाइजीन उसे देखो साफ इनको कैसे किया भाई। जाता है, फिल्टर कैसे किया जाता है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, और शहद की टेस्टिंग से जुड़े सारे अगलों सवालों के की जवाब hygiene हमें आज देखो। मिलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। अगलों की हाइजीन का लेवल देखो भाई। हेलो गुरमीत जी, हेलो कैसे हैं सर, आप? बहुत बढ़िया, वेलकम। थैंक यू। हमारे साथ हैं मिस्टर गुरमीत सिंह, ये हेड प्लांट ऑपरेशंस डाबर बद्दी, हिमाचल प्रदेश के। और आज हमें गुरमीत जी मतलब बताएंगे कि डाबर इनकी फैक्ट्री के शहद अंदर में क्या होता बनाते है, हैं, कैसे हाँ? शहद की टेस्टिंग की जाती है, राइट? श्योर सर, प्लीज कम, आइए आपको दिखाते हैं। चलिए। अगलों की सफाई का लेवल चेक करो भाई। सही बात है। अब हम फैक्ट्री के अंदर आ गए। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग और Full पैकिंग dress up section हो गए। देखेंगे। हमारा लेफ्ट साइड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, राइट साइड में पैकिंग सेक्शन है। तो हम पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में एंटर करेंगे, आपको बताएंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग। पाँव तक में वो पहने हैं भाई, हाँ। वो जो नहीं होते पाँव के समझो एक तरह ये से जो हमारा होते हैं, सबसे पहला safety सेक्शन वाले। है मैन्युफैक्चरिंग में, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन टैंक्स। इसमें हनी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, नेचुरल इम्प्यूरिटीज, मक्खियों से, हाँ। उसके विंग्स होते हैं, लॉट ऑफ अदर इम्प्यूरिटीज, उसको सेपरेट करते हैं। और जो अच्छा हनी है, जो फिल्टर्ड हनी है, वो आगे
फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं यहाँ पे फिल्टर किया जाता है फिल्टर, शहद। प्राइमरी फिल्ट्रेशन है यहाँ पर, फिल्ट्रेशन। अच्छा, सारी गंदगी ये वो सारी separate चीजें कर लेते इनको निकाल दिया जाता है। राइट राइट। मतलब जो अंदर थोड़े बहुत ये है कीटाणु होते हैं blending वो भी tanks, जिसमें जो हनी हमारा सेपरेशन टैंक से पंप होके इस टैंक्स में आया, उसमें ये होमोजेनाइजेशन होता है। इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ हनी जो होता है, जैसे हनी सोर्सिंग होती है डिफरेंट प्लांट से, तो डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट अरोमा होता है, तो उसको हम ब्लेंड करते हैं सो दैट द अरोमा बिकम्स कंसिस्टेंट। अगर मैं इसको अपने हाँ, ऑडियंस के लिए बहुत ही आसान मतलब भाषा में एक कहना जैसा चाहूँ हो तो हम जाए। ये कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों से शहद इकट्ठा किया जाता है, यस, वो यहाँ आता है। ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर एक बड़ा सा चम्मच होता है जो पूरे शहद को मिला देता है। आपस ब्लेंडिंग के में बाद mix कर इसका फाइनल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम स्पार्कलर फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर किया जिसके जाएगा। थ्रू हम हनी को फाइनल फिल्टर करते हैं। उसमें कोई भी रेजिडुअल इम्प्योरिटी अगर होती है तो उसको वो निकाल देती है। तो अच्छा गुरमीत जी, एक बात बताइए, सबसे पहले हमने फिल्टर किया था शहद को, उससे गंदगी निकाली थी, उसको एक बार फिर से हाँ। वहाँ पे साफ किया जाता है। एक्चुअली वो है एक बार प्राइमरी फिर से उसको। फिल्ट्रेशन, जिसमें इम्प्योरिटीज जो कोर्स हम उसको बोलते हैं, कोर्स इम्प्योरिटीज वो निकल जाती है, और यहाँ पर जो है फाइनल इम्प्योरिटीज जो है वो फाइन प्योर इम्प्योरिटीज वो एक बार फिर अच्छा, से वहाँ पे से फिल्टर बड़ी बड़ी किया चीजें जाता है। निकल गई, बड़ी-बड़ी मधुमक्खी चीजें। का पंख अगर है Yes, या कुछ और और गंदगी है, बड़ी बड़ी हाँ। बड़ी बड़ी और जो बहुत ही दिखती आंखों से नहीं दिखती है वो जो यहाँ से गंदगी। इम्प्योरिटीज, फाइन इम्प्योरिटीज अच्छा अच्छा ओह, कितने यहाँ पे प्रोसेस भी बड़ी फाइन चीजें वहां से जाता है, निकलती यहाँ हैं, पे छोटी फिल्टर चीजें यहाँ से। उस टैंक के थ्रू फिल्ट्रेशन होके पंप के थ्रू अगेन ये जो है फिल्टर होने के बाद इन स्टोरेज टैंक्स में पाकिस्तान आता में है। ये चीज नहीं होती। ये फाइनल हाँ स्टोरेज भाई। टैंक्स हैं, और यहाँ से हनी फिर पैकिंग सेक्शन में जाता है, जहाँ पर बॉटल्स शहद में ही पैकिंग नकली है इधर अच्छा, तो। इसके अंदर सिर्फ शहद स्टोर किया गया है, इसमें इनके साथ शहद के साथ कुछ नहीं कुछ होता है। नहीं और शहद कितना पूरी सारा है। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ ये जो बड़े बड़े मुझे पाइप दिख रहे हैं, इनसे ही फ्लो हो करके जाता है। ये शुरू से लेके लास्ट तक आप देखेंगे हनी अनटच्ड है इस फैक्ट्री में। वी डोंट टच हनी, नोबडी विल एवर हाँ, टच। आप आगे आगे जाके प्रोसेस देखेंगे, पैकिंग में भी हनी जो है अनटच्ड सिचुएशन में। चलिए दिखाइए हमें। आइए, पैकिंग में भी कहते हैं वाकई इसको टच करो हनी को तो खराब होने के चांस होते हैं। ये पैकिंग का जो हमारा पैकिंग सेक्शन है, इसका पहला गिलास step धोए है। जा पहला रहे स्टेप है। इसमें सबसे पहले हम बॉटल को क्लीन करते हैं। इसमें ये इन्वर्टर ब्लॉक है, जिसमें बॉटल एंटर करती है, 180 डिग्री इन्वर्ट हो जाती है, और बहुत नीचे important 3 चीज़ है। नोजल्स हैं जो इसको काफी क्लीन करती है, बीमारियों और का वैक्यूम से इलाज होता डस्ट है, पार्टिकल इसमें। कुछ होगा तो सक करके नीचे बैग में ले जाती है। साफ किया ये हमारा फिलिंग है। मशीन है और फिलिंग सेक्शन है। सो पहली क्या मशीन है कमाल फिलिंग है मशीन, ये। क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट साइजेस की बॉटल है, 1/2 kg, 1 kg, 250 ग्राम, तो उस साइज के हिसाब से इसमें इसमें भी होता है वो according to पैकिंग में bottle। रखी हुई हैं, अनइंटरप्टेड शीशे में बांध फिलिंग रही होती है, और आगे नेक्स्ट स्टेप जो कि कैपिंग शीशे के अंदर हो रहा है। चलती है। अच्छा गुरप्रीत जी, अभी जो हमने शहद के साफ होने का पूरा प्रोसेस देखा था, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन था, या उसमें हमने लास्ट स्टेप देखा था, ये जो बड़े बड़े टैंकर थे उसके अंदर शहद स्टोर हुआ स्टोर था। हुआ। तो फिर वही शहद जो है पाइप से इन पाइप मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग यार। स्टोरेज वेसल से इस फिलिंग मशीन का अपना एक स्टोरेज टैंक है, उसमें आता है, और फिर पाइप के थ्रू बॉटल में फिल हो जाता है। और जितनी भी पाइप तो दिख रही है, ये Hygiene सारी check stainless करो steel, इनकी, हाँ बहुत भाई। स्पेशल ग्रेड है। उस स्पेशल ग्रेड का स्टेनलेस स्टील का पाइप, सो दैट कोई शीशे कंटामिनेशन नहीं में होगा। जंग वगैरह नहीं तो लगता। वहां से हमारी धूल का बोतल नामो साफ निशान ही इधर नहीं। लाइन से आ रही है। और ये वो भी पहले- धो पाइप से साफ भर किया पहले गिलास। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये है ढक्कन कैपिंग। है। अब हमारी एक इंडक्शन कैप है, जो फिल होके बॉटल आती है, वो बॉटल को कैपिंग होती है ऑटोमेटिकली, फुली ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं, जो यहाँ से हमारी एक शूट से कैप्स आती है, वहां से फिल्ड बॉटल्स आती है, और ये कैप होके कैप बॉटल आउटसाइड इंडक्शन सीलिंग के लिए चले जाती है, आगे लेबलिंग ऑपरेशन की क्या यार तो मतलब काम यहाँ चल पे रहा है इस भाई। ढक्कन है बोतल का, वो कसा जाता कसा जाता है। है। गुरमीत जी, हम देख रहे हैं कि ढक्कन बोतलें होगा। इस बेल्ट पे आ रही हैं, कन्वेयर बेल्ट पे, है ना? यस, तो ये मशीन जो है ये क्या करती है? ये मशीन है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन कैप सीलिंग मशीन। जो बॉटल वहां कैप कसी गई है, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल होती है, ये मशीन उसको वाह। सील कर देती है। सो बॉटल जो एक्चुअल सील होती है मार्केट के लिए, वो इस मतलब मशीन हाँ। के यहाँ से सील होने के बाद बोतल आगे बढ़ रही है। बॉटल को लेबलिंग यहाँ होती है। दिस इज अ लेबलिंग मशीन, वी कॉल इट सेल्फ एडेसिव लेबलिंग मशीन। तो वन क्या बाय वन प्यारी बोतल यार, आती हाँ है, भाई। उस पे लेबल लगता है, और ये फाइनल पैकिंग के लिए रेडी है उसके बाद। लेबलिंग के बाद ये एंड ऑफ द लाइन ऑपरेशन है, जिसमें फाइनल सीबी बॉक्स में पैक होता है। आपने देखा है हमारी बॉटल पहले एयर क्लीनिंग हुआ, इंडिया फिर हर उसको काम हमने ईमानदारी से sanitize किया, करते हैं फिलिंग लोग किया, इंडिया के। देन कैपिंग हाँ और भाई। फॉइल सही सीलिंग, बात। इंडक्शन फॉइल सीलिंग, एंड देन लेबल किया। नाउ दिस प्रोडक्ट इज रेडी फॉर द मार्केट। ठीक है, फिर ये बोतलें जो है डब्बे में भर दी जाती हैं। और फिर उसके बाद ये डिस्पैच की जाती है मार्केट में, जहां जहां retailer में देखना होता है। गुरमीत जी, अभी हमने आपका प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया है, Right. अब हम कहाँ जा रहे हैं? आइए आपको ले चलते हैं अब स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी फॉर हनी टेस्टिंग। तो ये हमारा टेस्टिंग के sample लिए preparation लेबोरेटरी है। भी है। यहाँ हमारे पर रॉ हनी बी कीपर से आता है। फ्रेश हनी जब बी कीपर से आता है, उसका सैंपल प्रिपेयर किया जाता है, ताकि उसको हम जांच के लिए मशीन में लगा सकें। ये भी होता है उधर। रॉ हनी को सैंपल प्रिपेयर करते हैं।
और यहाँ से फिर वो आपके लैब में जाता है टेस्टिंग के लिए अलग अलग मशीन। यस, आइए हम आपको लेबोरेटरी दिखाते हैं। गुरमीत जी, तो ये आपकी लैब है और यहाँ काफी सारी मशीन रखी हुई हैं। Right. ये पहली मशीन क्या है? अंदाजा लगाओ, ये LCMS अंदाजा है। लगाओ। और ये इंडिया का honey लेवल है, ये डिटेक्ट और हमारे 2 नंबर कहाँ बैठे हैं? अच्छा, मतलब शहर के अंदर राइस सिरप की मिलावट की जांच जितनी करती की है। इंडिया में एक मशीन है वो हमारी फैक्ट्री फुल बन आगे गया बहुत है। दूसरी मशीन है। 2 नंबर ये है फैक्ट्री। मशीन। हाँ भाई, ये IRMS है। इसमें हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं टू सी अदर एडल्ट्रेशन, और कुछ एडल्ट्रेशन है। C3 C4 का भी टेस्ट यही मशीनों पे होता है। ये सबसे पहले तो इस मशीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी चाहूँ तो ये मशीन ये पता लगा लेती है कि किसी और तरीके की मिलावट तो आपके मिलावट। शहद के अंदर Yes, नहीं। yes. Okay. और इसके अलावा आपने कुछ यानी शहद वाले जो टेस्ट लाते हैं उन्होंने मिलावट तो नहीं जो भी की। मैंडेटरी कर रखा ये है चेक करती है। हम अपने ये हनी अच्छा को जब क्वालिटी रिसीव का करते हैं शहद खाली ऑल है। 22 पैरामीटर टेस्टिंग करते हैं। उसके वन ऑफ द पैरामीटर है C3 and C4। ये ICP-MS है जिससे हम हेवी मेटल टेस्ट करते हैं। हेवी मेटल्स अगर हनी में होंगे तो ये मशीन जो है जांच करके उसको रिजल्ट में देती है कि ये वाला है। और देर उधर 8 तरह के हेवी मेटल्स होते हैं। 8 तरह के कोई भी हेवी मेटल होगा ये डिटेक्ट करके रिजल्ट में हमको देती है ये हनी में है या नहीं। और हेवी मेटल्स आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बहुत हानिकारक वापस कर दिया जाता है उसको, हानिकारक होते हैं। पाकिस्तान में मेटल जानता ही नहीं है कोई। ये प्रोसेस है सारा। चेक हो गया। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार लेवल है यार, लेवल यार है। मैं आपको एक बात बताऊं, लेवल है भारत का। मैं मानता हूं पाकिस्तान में बहुत कुछ जिस तरीके से ये किया जाता है सब कुछ, मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान में जो है ना 2 नंबर तरीके से भी शहद, मैक्सिमम ओरिजिनल शहद आपको बहुत किस्मत बहुत से मिलता कम है। किस्मत से मिलता सीधी है सी बात पाकिस्तान में। बताऊं आपको, हाँ। मिलावट लाजमी होती हाँ। है। मैं चलो ये भी मान लेता हूं इंडिया में कुछ हद जो है ना शहद को मिक्स करके या जिस तरीके से कुछ जगह को, मैं वैसे बात कर रहा हूं, लेकिन इंडिया में कोई भी 2 नंबर तरीके से शहद नहीं बनाएगा। कोई भी बंदा 2 नंबर तरीके से केमिकल से मिलाकर कभी भी शहद नहीं बनाएगा। देखो कभी भी नहीं खेलेगा। पाकिस्तान में जो 90% है ना वो खुद ये हमारे सबसे बड़े फूड इंस्पेक्टर हैं जिनकी 95% हमें शहद ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। ओरिजिनल मिलता ही नहीं है। इंडिया में पहले तो 2 नंबर फैक्ट्रियों में हो गई नहीं शायद। फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, वो आम वो बाल्टी में लेकर नहीं घूम रहे होते लोग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री में तो मिलता ही नहीं है। बाल्टी वाले भी 2 नंबर फैक्ट्री में तो मिलता ही नहीं है भाई। वो बाल्टी भी 2 नंबर नहीं होगा, उसमें इम्प्योरिटीज होंगी जो ये लोग निकाल। हाँ बिल्कुल। तो भाई आप ये देखो, खुद आप इंडिया का देख सकते हो। देखो ये मैं बोलूंगा कि इंडिया का जो काम है ना वो उसमें हर चीज में ईमानदारी दिखती है, और पाकिस्तान के लोगों के काम के अंदर 2 नंबर। इंडिया की किसी फैक्ट्री में केमिकल से कभी भी कोई चीज नहीं बनाई जाएगी। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में बनाई जा रही वो है। जिनसे इंडिया में वो हनी ले रहे थे, वो उसको भी चेक कर रहे थे कि खराब तो नहीं है। खराब तो नहीं है। उसको यही पहले फर्क है चेक हमें करते और हैं। उनमें। अगर उनके अंदर वो इम्प्योरिटीज हैं तो वो सेहत के लिए सही नहीं है, हानिकारक है, तो भाई उसको हम वापस जो कर देते घर में हैं। शहद हाँ। इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि वो प्योर नहीं होगा, नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। यार असली शहद मैंने सुना है जमता नहीं है। हमारा आता है शहद, कोई भी दुकानों में भी इधर 2 दिन बाद जम जाता है। अबे जमे हुए होते हैं, सर्दियों में तो उसी टाइम जम जाते हैं। जम जाते हैं। ये अजीब सिस्टम है यार। तो आपका भी इसके कहना है, अपने राय कमेंट में बताना, आप क्या इसके बारे में कहते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।